बिहार में ठंड का प्रकोप है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी है। चारों ओर राजनीतिक गर्मी फैली हुई है और इसमें पीके का तमाशा जो है, पॉलिटिकल तमाशा बिहार में हो रहा है अभी इस ठंड के सर्द के मौसम में। प्रशांत किशोर के बारे में आप जानते ही हैं, दावा करते हैं कि हमने पूरे लोगों को पूरे भारत में घूम घूम करके चुनाव जितवाया है, लेकिन अब उनको खुद राजनीति करने की शौक जो गई है, राजनीति करने भी लगे हैं। उनके सामने शायद जयप्रकाश नारायण का उदाहरण होगा और जयप्रकाश नारायण के उदाहरण के साथ साथ तो वो अपना एक प्रयोग कर रहे हैं जिसको पॉलिटिकल तमाशा भी कह सकते हैं आप। पीके का पॉलिटिकल तमाशा, जी हाँ, वही पीके जो किसी के लिए मीडिया मैनेजमेंट करते थे, कंटेंट निर्माण करते थे और डाटा कलेक्शन करते थे, एनालिसिस करते थे, एनालिसिस करके नेताओं को सुझाव देते थे कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे जीतना है। ऐसा करते करते उनके मन में एक भाव आया कि हम भी चुनावी मैदान में आए, राजनीति में आए, राजनीति में उतर गए हैं और उतरे भी तो छात्रों के माध्यम से। वैसे छात्र जो वर्ष तक, कई वर्षों तक रह करके पटना में परीक्षा की तैयारी करते हैं, और यह बात सही है कि छात्रों के साथ एक भद्दा मजाक होता है। छात्रों ने तैयारी किया, तैयारी करने के बाद इस समय किसी समय पता चलता है कि क्वेश्चन ही लीक कर दिया गया। इसका मतलब है कि क्वेश्चन लीक करने वाला गिरोह बहुत बड़ा है। इस पर एक अध्ययन होना चाहिए था। प्रशांत किशोर इस मुद्दे को लेकर के इसका राजनीतिक उपयोग करना चाहते हैं। यदि सही मायने में वे चाहते कि बिहार के छात्रों की आवाज उठे तो इस पर पहले स्टडी करते, रिसर्च करते, आखिर कैसे ऐसे हो रहा है। ठीक उसी प्रकार सुशील कुमार मोदी किया करते थे। कहाँ से स्रोत है, इसके पीछे नेटवर्क क्या है, गिरोह क्या है, गिरोह का संरक्षण देने वाला कौन है, कौन पॉलिटिकल पावर है, और इसके बाद उतरते मैदान में। लेकिन चूंकि विधानसभा का चुनाव आना है और इनके लोग भी इनके लिए स्ट्रेटजी तैयार कर रहे होंगे, सुझाव दे रहे होंगे। स्वयं प्रशांत किशोर भी सुझाव अपने तरीके से सोचते होंगे, अपनी स्ट्रेटजी तैयार करते होंगे। इसमें लगा कि ये छात्रों के माध्यम से, छात्रों के द्वारा हम एक मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी, मूवमेंट खड़ा करना साधारण बात नहीं होता है। उसके पीछे लोग का समर्थन होता है और उसके पीछे एक तथ्य होता है, उसके पीछे संगठन होता है, योजनाएं बनती हैं। मेरा मानना है, जो हमने देखा है कि पॉलिटिकल संगठन अलग होता है और स्ट्रेटजिस्ट जो होते हैं, जिनके साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, पैसा लेते हैं और काम करते हैं, तो उसकी एक सीमा है। वो सपोर्टर एक सहयोगी की भूमिका में अवश्य हो सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल रंगमंच पर जब आएंगे तो उनको कई प्रकार की नई बातों, नई समस्याओं, बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होता है। और दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर के धरना पर बैठे या अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे और फिर उनको उठा करके ले जाया गया कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद में बेल मिलता है। बेल मिलने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि हम जिन शर्तों पर मुझे बेल दिया जा रहा है, तो शायद उनके समक्ष, उनके मन में एक बात होगी कि यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण आए थे। आने के बाद उन्होंने नील्हे जो किसान थे उनके लिए काम करना शुरू किया और कुछ शर्तों पर उनको अरेस्ट करके ले जाया गया। कहा गया कि आप कुछ शर्त स्वीकार करिए और आपको छोड़ देते हैं, और मोहनदास करमचंद गांधी ने ऐसा नहीं किया था। बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। तो वो मॉडल हो सकता है, लेकिन जब वो कोर्ट जा रहे हैं और अभी जो भारत है, भारत पर विदेशियों का शासन नहीं है, अभी भारत पर भारत के लोगों का शासन है। जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें न्यायपालिका भी है। न्यायपालिका में काम करने की कुछ पद्धति भी होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के नजरों में, उच्च न्यायालयों के नजरों में होती है बातें। यदि आप इनकार कर रहे हैं कि मुझे बेल नहीं लेना है, मैं बॉन्ड नहीं भरूंगा, मैं उन शर्तों का पालन नहीं करूंगा, तो एक दूसरे प्रकार की बहस और दूसरे प्रकार से इसको कानून के दृष्टि से देखा जाना शुरू किया जाएगा। ये प्रशांत किशोर जी स्वयं को कानून से ऊपर तो नहीं कह रहे हैं, कानून के पालन के लिए जिस प्रकार की पद्धति का निर्माण किया गया है उसको डिसोवे तो नहीं कर रहे हैं,
तो हो सकता है कि यदि कानूनी पचड़े में ये पड़ जाए तो लंबी जेल यात्रा करनी पड़े, और लंबी जेल यात्रा करने के बाद में जेल में रहते हुए बहुत कुछ कर पाना संभव नहीं होता है। और जेल की यातनाओं को, जेल में जो बातें होती हैं उसको झेलने के लिए जिस प्रकार की मनोवृत्ति चाहिए, शायद प्रशांत किशोर जी से संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये यात्रा तो करते रहे हैं, यात्रा करने के साथ साथ इनके पीछे, इनके साथ एक बिल्कुल साधन संपन्न गाड़ी भी रहती है जिसमें वे आराम करते हैं, जिसमें रहते हैं और चलते हैं। तो ये सुविधा के साथ यात्रा करने वाली जो बात है वह लोक में बहुत ज्यादा, बहुत दिनों तक टिकने वाली बात नहीं है। लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आने वाले समय पता चलेगा। और जेल जाने के बाद में उनका जो नेटवर्क है, उनके साथ काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, कितना उनके साथ रहते हैं, कितने उनके स्ट्रेटजी के हिसाब से, उनकी योजना के हिसाब से कार्य करते हैं, यह भी सोचने वाली बात होगी। तो जेल के बाद बेल के बाद फिर जेल, तो ये जो पॉलिटिकल ड्रामा है, जो खेल है, जेल बेल का खेल, इसमें प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। और एक बार यदि आप जो कोर्ट का जो की कार्रवाई होती है, कोर्ट का जो कार्य करने की पद्धति है, उसमें यदि आप फंस जाते हैं तो फिर आपको जवाब देना पड़ता है। और कोर्ट की लड़ाई कोर्ट के हिसाब से होनी चाहिए। और यहाँ पर हमको लगता है कि प्रशांत किशोर गलत कर रहे हैं, और गलत कर रहे हैं। हो सकता है कि जल्दीबाजी में इनको लगता होगा कि ऐसा करके हम आसानी से, बहुत तेजी से पॉलिटिकल एक स्थान प्राप्त कर लेंगे, राजनीतिक स्थान प्राप्त कर लेंगे। तो इस समय की बात होगी, लेकिन राजनीति बिल्कुल अलग चीज है। और राजनीति को बदलने के लिए, राजनीति में सत्ता, जो भ्रष्टाचारी जो सत्ता रही है, उसके प्रयोग हुए हैं बिहार के अंदर में भी। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, जमीन घोटाला, इन सारे घोटालों के माध्यम से जो लालू प्रसाद यादव अपना विस्तार कर रहे थे, तो लालू प्रसाद यादव को नियंत्रित करने के लिए कोर्ट के माध्यम से भी बहुत सारी बातें हुई हैं। तो ये एक उदाहरण है। और जहां तक जयप्रकाश नारायण की बात है, छात्र आंदोलन की बात है, तो जयप्रकाश नारायण के साथ एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय विचार के लोगों का एक नेटवर्क भी था, अखिल भारतीय नेटवर्क था। और वो कई वर्षों के तपे तपाए लोग थे, जो लोक के मानस को भी समझ रहे थे, और संगठन गढ़ा जाता है कैसे, इसको भी समझ रहे थे। और संगठन के साथ साथ जो संघर्ष होता है, जो अभियान चलता है, जो आंदोलन होते हैं, उसके मर्म को भी समझ रहे होते हैं। तो प्रशांत किशोर जी, आंदोलन की जब बात आती है तो प्रशांत किशोर जी की समझ वैसी नहीं है, उनके साथ उस प्रकार का संगठन नहीं है। इनके पास प्रोफेशनल है, पेशेवर लोग हैं, जो पैसा लेते हैं और काम करते हैं। जो पैसा लेकर काम करता है उसकी मानसिकता बिल्कुल अलग होता है। और आंदोलन खड़ा करने वाले पैसा लेकर काम करने वाले नहीं, बल्कि एक संकल्प के साथ, एक मानसिकता के साथ आते हैं। और देखना है कि ये जो भी ड्रामा चल रहा है, पॉलिटिकल ड्रामा, इसका क्या परिणाम आता है। बस इतना ही।